आगे बढ़ते हैं। पेसा कानून पास होने से आदिवासी समाज में खुशी की लहर है। बड़ी संख्या में यहां आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक गाजे बाजे के साथ रांची में सीएम हाउस पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। लोगों की बधाई स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी अड़चन के बाद झारखंड में पेसा नियमावली बना है। यह कायदा और कानून लोगों को अब ग्रामीण स्तर पर मजबूती से पालन करना है। सरकारी योजनाओं से अपने आप को और मजबूत करना होगा। सीएम ने कहा कि जब हमारा गांव मजबूत होगा तभी आने वाले समय में आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। और आज जो बहुत गहन चिंतन मंथन के बाद पेसा कानून आज आप लोगों को हम लोगों ने सौंप दिया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जरूरी है, कानून जिसके लिए बने उसको इस कानून की जानकारी हो, तभी इस कानून का सार्थक होते हमें दिखाई देगा। यहां बहुत सारे पुलिसिया कानून है, प्रशासनिक कानून है, संविधान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजों की जानकारी है और नतीजा ये होता है हम लोग चालाक चतुर लोगों से ठगे जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा हर एक झारखंडी भाई हमारे लिए बनाए जा रहे हैं नीतियों के बारे में उसको जानकारी हो। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, आदिवासियों में बेहद खुशी नजर आ रही है पेसा कानून पास होने के बाद, और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने भी उनकी बधाई को स्वीकार किया और कहा कि इससे सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी मजबूत होंगे, जिससे पूरा राज्य जो है वो विकसित की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ पाएगा। देखिए, जिस तरह से लगातार पेसा नियमावली मंजूर होने के बाद, कैबिनेट में मंजूर होने के बाद जिस तरह से आदिवासी समाज में खुशी है, उसका एक नमूना आज भी सीएम आवास में देखने को मिला। और जिस तरह से केंद्रीय सरना समिति के लोग आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, गुलदस्ता ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे और मिठाइयाँ बांटे, मुख्यमंत्री को गुलदस्ता दिए और माला पहनाए। और एक तरह से पेसा कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री को लगातार प्रदेश ही नहीं कई राज्यों से बधाई मिल रहा है। और इसका नतीजा है कि अब पेसा कानून लागू हो गया है और इस पेसा कानून में आदिवासी समाज को बहुत खुशी है। और जिस तरह से बधाई स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, हमारा लंबा संघर्ष रहा, लंबी लड़ाई लड़े, लोगों से चर्चा किए और उसके बाद हमने पेसा कानून लागू तो जरूर कर दिया है, लेकिन अब गांव स्तर पर आपको इस कानून को समझना है, अपने ग्राम सभा को मजबूत करना है। अगर ग्राम सभा मजबूत होगा, गांव की पंचायत मजबूत होगी, तो आप आत्मनिर्भर होंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए थे, उनसे मिले और एक एक करके मिले और उनका साफ कहना है, जिस तरह से अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आप आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब ग्राम सभा, एक पेसा कानून लागू होने से सबसे बड़ा जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो जिला ट्राइबल है, उसमें कई तरह के ग्राम सभा के अब कई अधिकार मिल गए, चाहे वो बालू टेंडर की बात करें, वन संरक्षित की बात करें, वन को कैसे संरक्षित किया जाएगा, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को कैसे बचाया जाए। इस पेसा कानून बनने से एक तरह से समझिए कि सबसे बड़ा राहत मिला है। और अब अगर कोई बड़ा फैक्ट्री उस इलाका में ट्राइबल क्षेत्र में लगाता है तो पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा। तो एक तरह से जो सोच है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और इस तरह से लगातार जिस तरह से ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमने तो कानून बना दिया है, अब आप पढ़े लिखे युवा हैं, इसको सोचे समझे और पढ़े कानून। अब थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, जब पेसा कानून नियमावली को ड्राफ्ट में प्रकाशित किया जाएगा तो क्या क्या आदिवासी संस्कृति
बचाने के लिए क्या क्या नियम उसमें दर्शाया जाता है, तो थोड़ा हम इंतजार करना होगा। जी। लेकिन मुख्यमंत्री इशारों में कहा बिल्कुल। कि हमने लंबा संघर्ष किया है, कई नेता हैं राज्य किए, लेकिन आदिवासियों की चिंता नहीं किया, लेकिन हमने चिंता किया। तो एक बार एक तरह से देखा जाए, हेमंत सोरेन बार बार अपनी चुप्पी साधते हुए मास्टर स्ट्रोक जरूर खेलते हैं। पेशा कानून ने लागू करके एक बार फिर हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब ऐसे में आदिवासियों में भी उत्साह जरूर है। बीजेपी हालांकि आरोप जरूर लगा रही है कि इसमें फेरबदल जरूर किए गए, और इन सबके बीच आदिवासी समाज इसलिए खुश है क्योंकि पेशा कानून की मांग लंबे समय से थी और उस पर मुहर जेएमएम की सरकार ने लगा दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।